आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपके दिमाग में भी ये सब प्रश्न चल रहे हैं कि सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं कंप्लीट हो रहा, सर जितना कर लिया है उसमें भी स्कोर नहीं आ रहा, स्कूल के एग्जाम्स में सर स्कोर बहुत ज्यादा कम है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो रखा है, सर हमेशा ऐसे मूड में रहता हूं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रखा है, सर इस मूड में कैसे आऊं। तो आप लोगों के लिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में लेकर आया हूं रोड मैप, स्ट्रैटेजी। आप लोग अगर ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से सुनते हो और फॉलो करते हो और आप लोग अक्टूबर से चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नेवर टू लेट। अक्टूबर से जनवरी 15 तक, जनवरी 15 क्यों सर, एग्जाम तो फरवरी में होने हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का ऑफिशियल न्यूज। जनवरी 15 तक ही हम अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद जो एक महीना है बेटा उसमें पॉलिशिंग होगी, सैंपल पेपर्स होंगे, ये सब चीजें होंगी। तो जनवरी 15 तक हम लोगों को अपने आप को बेस्ट तरीके से तैयार कर लेना है। आप लोगों को जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने मेरी बातों को ढंग से सुन लिया और समझ लिया और इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो आपका क्लास 12th चक दे फट्टे हो जाएगा भाई। आप लोग ना स्ट्रेस लोगे, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग ना तो पढ़ रहे हो और तुम लोग ऐसा भी नहीं है कि चिल कर रहे हो, तुम लोग स्ट्रेस भी पूरा ले रहे हो और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो भाई अगर आप मेरे रोड मैप को फॉलो करते हो, मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, तो पढ़ाई भी बहुत स्मूथली चलेगी, मस्ती भी बहुत स्मूथली चलेगी और आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, स्ट्रेस लेना ही पाप है। तो चलो यार कहानी को चालू करते हैं। इस वीडियो को ना मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है। पहले मैं आप लोगों से कुछ बेसिक बातें करूंगा, बेसिक टिप्स, फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स दूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करना है। और तीसरा टाइम टेबल पे बात करूंगा, रूटीन पे बात करूंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले कुछ बेसिक टिप्स आप लोगों को दिख रही हैं। अगेन स्टे हैप्पी, मैं हर स्लाइड पे आपको बोलूंगा आपको स्माइल करते रहना है, नो मैटर व्हाट। अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है ना, आगे हो जाएगी। 15 दिन अगर आपने एक रूटीन बना लिया, आप खुद देखना 15 दिन के अंदर आप ऐसा भागोगे ना जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज कीप स्माइलिंग, ठीक है। यहां से यहां मैं बचा दूंगा आपको। बेसिक टिप्स में क्या है बेटा, वर्क ऑन कंसिस्टेंसी सबसे पहली बात है ये। अगर आप एक बार ट्रेन में चढ़ जाते हो तो ट्रेन चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आप जब भी इस वीडियो को देखो, 3 अक्टूबर से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप 2024 में पढ़ो, 2025 में बोर्ड हो, जब भी हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा काम आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 वाले बच्चे इसको फॉलो करें, 2025 में भी जो बोर्ड का एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी ये सब बातें ट्रू रहेंगी। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5 दिन अच्छे से पढ़ाई कर ली, फिर 3 दिन का गैप ले लिया, फिर दोबारा से 2 दिन जोश आया तो पढ़ लिया। प्लीज ऐसे नहीं करोगे आप, तो ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो। और ये होगा कैसे, रूटीन की मदद से होगा। अगर आप रूटीन बना के चीजें करोगे, टारगेट बेस्ड चीजें करोगे, तो अपने आप ही देखो सेल्फ मोटिवेशन कहां से आता है। मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो आपको 2 दिन 3 दिन एक्टिव रखेगा। सेल्फ मोटिवेशन आता है कि जब मैंने कोई चीज डिसाइड करी थी और वो हो गई और उसका रिजल्ट मेरे को दिख गया, तो मैं अपने आप ही मोटिवेटेड रहूंगा। यार मैं कोई बिजनेस डाल दूं, मान लो कि मैंने कोई चाय का ठेला खोल लिया या मोमोज का ठेला खोल लिया, पहले दिन ही मेरे पास 1000 रुपए की सेल आ गई, मेरे को अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा कि मेरा डिसीजन सही था यार, और मैं अब और मेहनत करूंगा, अपनी खाने को और बेटर करूंगा, अपनी लोकेलिटी को जिस तरीके से मेरा दिख रहा है स्टॉल, आसपास लाइटिंग लगा लूंगा, अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली काम करते रहोगे, आपको उस काम का रिजल्ट दिखने लगेगा, पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा, यू गाइज विल स्टे मोटिवेटेड। डोंट ओवर स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, वो बात की बात है। सबसे पहले ये सबसे बुरी चीज है यार, ये नहीं करना बस, ठीक है। और इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग आसपास देखते हैं, तो आप लोगों को बहुत कूल माइंड से, काम माइंड से चीजें करनी है, तैयारी करनी है। इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, है ना। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में 2-3% ऊपर नीचे हो गए तो ऐसा हो जाएगा कि आपको जज करेगा कोई कि भाई इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, ये तो पढ़ा, मतलब इतना पढ़ता था फिर भी स्कोर नहीं आया। यही सब चीजें मेरे को पता है स्टूडेंट के दिमाग में घूमती रहती है। आपको इन सभी थॉट्स को बाहर फेंकना है और अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद ध्यान रखना, वी कैन एंड वी विल, पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अपने दोस्तों में उन्हीं दोस्तों के आसपास रहो भाई जो आपको पॉजिटिव एक माइंडसेट देते हैं, एक पॉजिटिव माहौल देते हैं।
आप भी अपने दोस्तों के लिए पॉजिटिव बनिए, उनको भी अपने लिए पॉजिटिव बनाइए। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपको ना कुछ सब्जेक्ट वाइज टिप्स देने वाला हूं, और अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी बातों को फोकस कर लिया, सुन लिया, चक दे फट्टे हो जाएगा भाई। भंगड़ा करेंगे सबके सब मिलके, मजाक नहीं कर रहा, आपके इमोशंस भंगड़ा करेंगे। अगेन जैसे मैंने बोला था, हर स्लाइड पे बोलूंगा कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, ठीक है। चलो, तो अब भाई सबसे पहले चालू करते हैं फिजिक्स से। यार फिजिक्स का जो एक सिलेबस है ना, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अत्यंत इजी हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लेंदी हैं। तो अगर मैं लेंदी चैप्टर्स की बात करूं बेटा, तो मेरे पास ना दो चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स। इन चैप्टर्स का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, इन चैप्टर्स को पढ़ने में समझने में टाइम भी लगता है। तो आपको आपका फोकस यहां पे मैक्सिमम डालना है, क्योंकि इनका वेटेज भी हाई है और ये चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े भी हैं। उसके बाद बेटा फिजिक्स में ना कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ना सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपने साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटोमीटर, कुछ हाई प्रायोरिटी सब टॉपिक्स होते हैं जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया कुछ बड़े हैं तो बेटा बहुत अत्यंत बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन कुछ इजी है तो एकदम बच्चे वाले वो हैं चैप्टर्स। जैसे आपका सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, ईएम वेव्स हो गया, ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं, आपको बहुत प्यार से ये मार्क्स दे देंगे। इनसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है। तो आपका, अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको लेंदी चैप्टर्स पे फोकस करना है, इजी चैप्टर्स पे भी फोकस करना है। उसके साथ साथ कुछ गिने चुने सब टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बार बारी पूछे जाते हैं, उनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। अब बेटा केमिस्ट्री में क्योंकि बच्चे क्लास 11th में ना नहीं पढ़कर आए होते हैं चीजें, अब क्लास 12th में आपको ऑर्गेनिक का पोर्शन ज्यादा है, तो अगर आप क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़कर आए होगे जीओसी, तो आप स्ट्रगल करोगे। और केमिस्ट्री में ध्यान रखना बेटा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके जो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना, देखने को ऐसा मिला है, पिछले साल भी ऐसा देखने को मिला था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्टली उठकर आ गए थे क्वेश्चन। तो इसलिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, बच्चे ना बहुत स्ट्रगल करते हैं कैलकुलेशन में, एरर हो जाती है, कैलकुलेशन एरर हो जाता है, लेकिन या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में बोर हो जाते हैं। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री को बोरिंग तरीके से नहीं लेना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करूं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको बताया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ना जब भी चालू करोगे, उससे पहले 2 दिन अपने जीओसी को दे देना। 11th में जितना भी आपने बेसिक पढ़ा था अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं। अगर वो नहीं आती होंगी तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आएगी। उसके बाद आपके नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिस्टिंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी एनसीईआरटी में मैकेनिज्म्स हैं वो सब आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी। यहां से आपके क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। अगेन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपके इजी चैप्टर्स बहुत हैं, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 10 से 12 नंबर के चैप्टर्स आते हैं जितना मेरे को याद है, और ये आपको फ्री के मार्क्स हैं एक तरीके से। अगेन स्टे हैप्पी, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना स्टे हैप्पी बोल बोल के ना आपने तो मतलब वाइब ही पॉजिटिव फेंक दिया, तो वही मैं चाह रहा हूं यार, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट भी बहुत सारे आते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कि सर टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, और मेरे को ये नहीं समझ आता यार तुम टेंशन किस चीज की ले रहे हो। तुम्हारी कोई इस एग्जाम से जॉब लगनी है? नहीं लगनी ना जॉब, इसके बाद भी तुमको पढ़ना है। तो ये तो एक तरीके से बस यार तुमने जो पूरे साल मेहनत करी है वो तुमको टेस्ट किया जा रहा है कि कितना बच्चा पढ़ा है। चाहे जैसा मर्जी रिजल्ट आए, तुम लोग एफर्ट्स मारो, बस अभी से एफर्ट्स मारना इंपॉर्टेंट है, चीजों को बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट जैसा भी आए हम लोग मिलकर हैंडल कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। चलो फिर बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ना एक स्लाइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना के लेकर आया हूं। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक में आपको एक तो स्ट्रिक्टली फोकस करना है एनसीईआरटी पे, वर्ड टू वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है, हर वर्ड पे फोकस करना है, लाइन पे, फ्लो वाइज स्टडी करो। ये नहीं कि बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लिया फिर एक चैप्टर किसी हेल्प बुक से पढ़ लिया, ऐसा मत करना। एनसीईआरटी को पहले अच्छे से कवर कर लो।
इनऑर्गेनिक में बेटा शॉर्ट नोट्स और चिप नोट्स जो होते हैं ना, जैसे आपने एनसीईआरटी पे वो जो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं, वो बहुत काम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको दिखी इस पेज पे, आपने स्टिकी नोट्स में वो लिख दिया कि यहां पर है वो, ताकि आप जब रिवाइज कर रहे होगे ना तो इन सब पे आपका ऊपर से ही एक नजर पड़ जाएगी, तो आप लोगों को दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। उसके बाद बेटा पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को इनऑर्गेनिक ना बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि बार बार रिवाइज तो कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस की। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी से ही पीवाईक्यूज लगाने चालू कर। और इनऑर्गेनिक के लिए भाई आपको एक रिवीजन साइकिल चलानी पड़ेगी, हर 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स, वरना आपके दिमाग से निकलते जाएंगे। तो इसलिए इसमें एक रिवीजन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगेन यू हैव टू स्टे हैप्पी, बिना स्ट्रेस के काम करना। मैथ्स की बात करूं बेटा तो कैलकुलस आप लोगों का 35 मार्क्स का है, तो कैलकुलस अपनी जेब में कर लो तुम लोग। कैलकुलस में भी कुछ स्पेसिफिक सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं गारंटी आज लिख के दे रहा हूं। मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सब कुछ ऐसे सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको इन सभी सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस तो भर भर के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगेन बेटा आपके ना मैथ्स में ज्यादा इजी चैप्टर्स हैं, बच्चों को लगता नहीं है, बच्चे ना मैथ्स से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर जब मैं क्लास 12th में था ना तो मेरे को जेन्युइनली सबसे ज्यादा केमिस्ट्री को देख के वो होता था, क्योंकि 3 सेक्शंस। इनऑर्गेनिक मेरे को बोरिंग लगती थी, ऑर्गेनिक में मजा आता था, ऑर्गेनिक मतलब मैं दिन भर ऑर्गेनिक ही करता रहूं, ऐसा इतना मजा आता था मेरे को। फिजिकल में अगेन वही पूरा बोरिंगनेस आ जाता था। लेकिन आप लोग मैथ्स से मत डरो, क्योंकि मैथ्स में ना आप लोगों के पास बहुत ज्यादा चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आप मार्क्स उठा सकते हो, जैसे आपका डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, वेक्टर 3D, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर्स बहुत ईजी हैं बेटा। कैलकुलस में आप अपना एफर्ट डाल दो, अच्छे से मेहनत कर दो। कैलकुलस को मैं कह रहा हूं अगर आप पूरी कैलकुलस 1 महीने भी देख के आराम से करते हो ना तो भी वर्थ इट है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्क्स उठा सकते हो यहां से। अगेन कीप स्माइलिंग। उसके बाद बेटा मैंने क्या बात करी थी, टाइम टेबल की। तो अब मैं आपको ना वो सारे टिप्स देने वाला हूं जो आपको दिमाग में रख के टाइम टेबल बनाना है। ध्यान से सुनना, और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करोगे तो बेटा अल्टीमेटली आगे आप सीयूईटी में बैठने वाले हो, मेरे को पता है मेजॉरिटी जनता, तो सीयूईटी एग्जाम्स के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और बोर्ड एग्जाम्स और सीयूईटी एग्जाम्स में ना बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। और टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके पास बहुत अच्छी फैकल्टी की टीम यहाँ पे खड़ी है। और अभी तो एक और सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है साइंस अड्डा के। जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, जो भी यहाँ पे एक डेडिकेटेड तरीके से चाहते हैं कि पढ़ें सर, हम आपकी बातों को सुनेंगे, आप लोगों के लिए बेटा एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान है, जो कि आप लोगों को 29th को पता चलेगा, है ना। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहना। और आप लोगों के लिए यार हम लोग बहुत सोचते हैं, हमारी टीम बहुत ज्यादा सोचती है। तो आप लोग टाइम टेबल बनाते वक्त क्या ध्यान रखोगे, टाइम टेबल के थ्रू फिक्स टारगेट्स को हिट करना है पर आवर। फिक्स टारगेट्स पर आवर क्या है, जैसे मैंने 5 से 6 शाम में बैठा हूं, 1 घंटे का मेरे दिमाग में टारगेट होना चाहिए और टाइम टेबल में वो दिखना चाहिए कि इस 1 घंटे में मेरे को फिजिक्स की ये 4 डेरिवेशन लिखनी है, एक बारी पढ़नी है और फिर लिखनी है, ध्यान रखना। उसके बाद हैव सफिशिएंट ब्रेक्स। रेगुलर 3-4 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है, 1 घंटा पढ़ा 15 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ा 15 मिनट ब्रेक, बहुत बारी बोल चुका हूं। एवरी सब्जेक्ट शुड बी केटर्ड, ये नहीं कि अपने मनपसंद की चीजें पढ़ते रहो और बाकी चीजें छोड़ दो, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब आपके टाइम टेबल में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स, पुराने पढ़े हुए सब टॉपिक्स की रिवीजन भी होनी चाहिए, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई चक दे फट्टे हो जाएगा। और मेरे को प्लीज कमेंट्स करके बताना इस वीडियो के एंड में कि आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो लास्ट के 1-1.5 महीने में ही पढ़ूंगा। तो बेटा फिर तो आप लोग मतलब उस तरीके से ही चल रहे हो कि जब तक आके भगवान ऊपर से एकदम ऐसे डंडा ना मारे ना तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो थोड़ा सा एफर्ट करो, थोड़ा सा मेहनत करना बनता है आप लोगों का। और अगेन स्ट्रेस नहीं लेना है,
रिजल्ट के बारे में सोच के नहीं पढ़ना है। आप लोग बहुत बेसिक तरीके से अभी भी अगर पढ़ना चालू करते हो तो चीजें अच्छे से कवर कर सकते हो, बिलीव मी। और अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखा तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर लोगे, 85% प्लस फॉर श्योर चले जाओ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी बताई है मैंने एवरेज स्टूडेंट के लिए, अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो टॉप करना चाहता है, हर बच्चा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा तो अपने आप ही आप लोगों का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। Stay tuned on the channel for the big surprise that is coming on 29th of September. Jai Hind.